अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि ऑल सीजन 2025 कैंसिल हो चुका है और बिल्कुल आप जल्द ही एक बेयर जो मार्केट है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि एक जगह मैं बार बार चीख के आप सबको बताता रहा कि ऑल सीजन आके रहेगा, ऑल सीजन ने आना है और कोई पर्टिकुलर चीज ऑल सीजन को रोक ही नहीं सकती है, तो अब मैंने अपना स्टांस जो है उसको क्यों चेंज कर लिया है और क्या वो पर्टिकुलर रीजंस हैं, वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो बेयर मार्केट है जल्द ही ट्रिगर हो जाएगी। अगर फैक्टर्स की बात करूं मैं तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो हमारे पास आगे बहुत ज्यादा क्रिप्टो का बढ़ते जाना, यानी अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखें 2013 टॉप को देखें, 2017, 2021 एंड अब 2025 बिटकॉइन टॉप को, तो हो ये रहा है कि हमारे पास कंटिन्यूअसली जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो इस वक्त मौजूदा क्रिप्टो स्पेस में 10 मिलियन प्लस टोकन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब आप मुझे खुद एक चीज बताएं कि इतने ज्यादा जब टोकन्स मौजूद हैं तो क्या होगा, मनी किन पर्टिकुलर कॉइन्स में जाएगी, किन में नहीं जाएगी, और अगर लेट्स से कुछ में चली भी जाती है तो उनमें इंपैक्ट इतना बड़ा देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा जो कॉइन्स हैं वो मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्टिकुलर कंसर्निंग फैक्टर जो है इस वक्त बन चुका है, जिस वजह से ऑल्ट्स आपको बिल्कुल ब्लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और कोई खास उनमें मूवमेंट भी नहीं है, और जो परफॉर्म कर रहे हैं तो मामूली सा थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं और फिर गिर जाते हैं। ये एक वजह तो आपको आगे ये समझ के ऑल्ट कॉइन्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जिस वजह से उनमें मनी फ्लो नहीं हो पा रहा और जिस वजह से आप इस मर्तबा उनसे कोई ऐसा खास मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे पास चाइना की तरफ से डीप सीक का आ जाना। अब डीप सीक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है चाइना के लिए, और जाहिर सी बात है अब अगर चीज चाइना के लिए ब्रेक थ्रू है तो हमारे पास जो यूएस कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बैड न्यूज है। और इसी वजह से आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे पास यूएस की टेक कंपनीज ब्लीड कर रही थी, लिटरली ब्लीड कर रही थी, और वो उसका रीजन हमारे पास चाइना ही है। अब बेसिकली एआई वॉर स्टार्ट हो चुकी है चाइना और अमेरिका के दरमियान में, और इस एआई वॉर की वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक मार्केट्स हैं वो ऐसा सच खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी, और ऑब्वियसली जो स्टॉक मार्केट है उसके साथ ही हमारे पास डायरेक्टली बिटकॉइन रिलेटेड है, यानी लिंक्ड आप बोल सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बिटकॉइन की परफॉर्मेंस को भी इंपैक्ट करती है, और ये एक और पर्टिकुलर फैक्टर है, रीजन है, जो कि कंसर्निंग एक रीजन है, जिस वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी हमारे पास जो 2025 बेयर रन है वो ट्रिगर हो जाएगा, और ऑब्वियसली ऑल्ट्स तो यहां से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मुझे आप कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपने जो ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं शायद अब उन्हें लॉस पे कट करने का जो है वक्त आ गया है। अब ये जो जितनी भी बातें मैंने की हैं आपको बहुत ज्यादा क्वाइट रीजनेबल लॉजिकल लग रही होंगी, और लगना भी चाहिए, और यही चीज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है डिस्कस करना चाह रहा था कि कोई भी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर जो भी आपको बोलता है, आप दो तीन बातें सुन के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपको लगता है वो होने वाला है, आप खुद की रैशनल थिंकिंग नहीं रखते हैं। अभी जितनी भी मैंने बातें की हैं इनको मैं काउंटर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऑल्ट सीजन क्यों आके रहेगा, इमिनेंट है ऑल्ट सीजन आना, यानी अनअवॉइडेबल है। आप एक्सपेक्ट करें कि ऑल्ट सीजन तो आके ही रहेगा, ऑल्ट से यहां से मल्टीपल एक्स रिटर्न जो है करने ही करने हैं, और बिटकॉइन का एक और ऑल टाइम हाई आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से मैं इतना बुलिश हूं वो मैं भी आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन मकसद आपको ये बताना था कि आप समझ सकें कि कोई भी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर अगर कोई बात करता है तो आप फौरन से उस पर ट्रस्ट ना कर लिया करें, बल्कि खुद की भी थोड़ी रैशनल थिंकिंग रखें, और जितनी भी मैंने बातें की हैं सिंपली उसको एक डरावना ख्वाब समझे, बुरा ख्वाब समझे और आगे मूव ऑन करें। अब हम जाते हैं स्क्रीन पे, समझते हैं प्रॉपर राइट मैनर में कि किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से ऑल्ट सीजन जल्द आएगा और बेयर मार्केट क्यों ट्रिगर अभी फिलहाल के लिए नहीं होगी। सबसे पहले आपको मार्केट के 4 साल के साइकिल को सीखना होगा, इसको मैं थोड़ा सा इन डेप्थ अभी एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा करते हैं, हम जाते हैं जरा हिस्ट्री में और यहाँ पे 2013 में जाते हैं, 2013 में, और जरा बिटकॉइन को देखते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा था। अब यहाँ पे आप देखें 2013 में हमारे पास टॉप लगा बिटकॉइन में 30 नवंबर को, और टॉप कितने का था, ऑलमोस्ट $1150 के राउंड अबाउट था, यानी नवंबर 2013 में टॉप लग गया। क्लियर हो गया। अब जाते हैं कि देखते हैं नेक्स्ट टॉप कब लगा। नेक्स्ट टॉप के लिए हमें थोड़ा सा और हिस्ट्री में आगे जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट टॉप हमारे पास लगा यहाँ पे 2017 दिसंबर में, यानी दिसंबर में हमारे पास 2017 में टॉप लग गया था। कितने का था, ऑलमोस्ट 19,500 का था। क्लियर हो गया, यानी 4 साल का फर्क आ गया और सिर्फ 1 महीने का डिफरेंस था टॉप में। अब हम जाते हैं इस हिसाब से लेके दिमाग में कि 4 साल के बाद टॉप लगेगा, यानी 2021 में, 2017 के बाद टॉप लगना चाहिए 2021 में और नवंबर दिसंबर में। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2021 अप्रैल में एक इसने जो है अपसाइड मूव लिया, लेकिन फाइनल जो टॉप लगा वो लगा 2021 नवंबर में। यानी ये चीज हमें यहाँ पे शो कर रही है कि 4 साल के साइकिल में मार्केट मूव कर रही है, स्पेसिफिकली नवंबर एंड या दिसंबर में जाके टॉप लग रहा है। अगर इसी चीज को हम आगे लेके चलें तो इस हिसाब से हमारे पास जो 4 साल है वो बनता है 2025, और 2025 यहाँ पे बनता है, और 2025 का जो नवंबर दिसंबर है
वो कहीं यहाँ पे जाके बनता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास मार्केट जो है फिर टॉप लगाएगी नवंबर में जाके, यानी अभी 4 साल की साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। अब सिंपल इसमें ऐसा नहीं है मैं कहूंगा डायरेक्ट बस इस तरह से चली जाएगी। ऑब्वियसली मार्केट को अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, और वो अप्स एंड डाउन्स में आपको क्लियर टर्म्स में बैक टू बैक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल पे बता रहा होता हूं, जहां पे कंटिन्यूअस आप लोगों को अपडेट्स मिल रही होती हैं। अगर आप इस फ्री चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है यूट्यूब की लिंक मिल जाएगा, वीडियो कंप्लीट करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और हर मंथ के लास्ट 2 डेज पे प्रीमियम जो ग्रुप है उसकी एंट्रीज ओपन होती हैं, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स भी जो है शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन वापस आप टॉपिक की तरफ आते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया 4 साल का साइकिल किस तरह से मूव करता है। फर्दर अगर एडिशनल एक और चीज को ऐड किया जाए वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को। यहां पे मैंने इनेबल कर दिया सिंडिकेटर को। अब हम जाते हैं 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जब डोनाल्ड ट्रंप जीता था हमारे पास। पीछे नहीं जाएंगे, 2012 में बराक ओबामा के टाइम में उस वक्त बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। लेकिन अभी अगर हम यहां पे देखें तो 2016 में क्या होता है हमारे पास कि जब भी कोई भी प्रेसिडेंट ओथ टेकिंग सेरेमनी उसकी हो जाती है तो उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है बस ऑल टाइम हाई के लिए डायरेक्ट निकल जाती है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, ये मार्केट का हिस्सा है। लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए दोबारा जाती है यूएस प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के बाद। ये हमने देख लिया 2016 का डाटा। दोबारा कंफर्म करने के लिए 2020 का डाटा हम जो है देख लेते हैं कि 2020 में मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। ये देखें 2020 में हमारे पास ये मार्केट है, और यहाँ पे इसमें हमारे पास जब इनॉग्रेशन हुई एक डाउनसाइड मूव देखने को मिला ऑलमोस्ट 20% का। उसके बाद मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई के लिए दोबारा से गई है। और अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो आप करंटली देख सकते हैं कि हमारे पास जो मार्केट है ऑलमोस्ट यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है, ऑलमोस्ट क्या हुई यहाँ पे, उस हिसाब से मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के लिए तैयार है। अब अगर तो यहां से गिरती है तो पास्ट डाटा के मुताबिक मैक्सिमम कितना गिर सकती है, 87,000 मैक्सिमम इतना गिर सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा उधर जाएगी, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं कि अगर मैक्स गिरी तो। और अगर ऊपर जाने की बात की जाए तो वो आपको पता है मार्केट ने ऊपर ही ऊपर जाना है। अब प्रॉपर इसमें भी एक गाइड होती है बुल रन की कि आपको एग्जिट जो है किस तरह से लेना चाहिए। ऑल्ट कॉइन्स में आपके प्रॉफिट जो है चले जाते हैं काफी मरतबा, वो एक अलग जो है तरीकेकार है। बुकिंग का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें हम प्रॉपर जो है चीजों को देख लेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट है उसमें मार्केट किस तरह से मूव करती है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया कि जब भी प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन होती है मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जाती है। रीजन बहुत सिंपल है कि जब भी कोई भी प्रेसिडेंट जो है ओथ लेता है ऑब्वियसली वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है डिलीवर करे, ताकि उसकी जो पार्टी है उसको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले, ज्यादा से ज्यादा उसमें लोगों का प्यार जो है वो फैले। और इस वजह से वो फिर इस तरह की पॉलिसीज लाते हैं जिससे जो मार्केट्स हैं उन पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाले। अब पॉलिसीज फंडामेंटल भी हो सकती हैं, जिस तरह आज देखें हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है फेडरल फंड रेट का। अब अगर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए मैं उसका प्रॉपर आप लोगों को गाइड कर दूंगा पब्लिक चैनल पे, आप वीडियो कंप्लीट करके ज्वाइन कर लेना। मगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो प्रेसिडेंट होता है वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा इस तरह की पॉलिसीज लाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा उसकी पार्टी की मकबूलियत हो, और ऑब्वियसली फिर उसका इंपैक्ट जो है मार्केट पे देखने को मिलता है पॉजिटिव सेंस में। ये दो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर रीजन से जिससे आपको अच्छे मैनर में समझ आ गया 4 साल का साइकिल और प्रेसिडेंशियल सेरेमनी क्या क्या बुलिश सिनेरियोज जो है मार्केट में आगे चल के लाएंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बता दूं कि अगर तो आप लाइव मेरे साथ जो क्वेश्चन आंसर है वो करना चाहते हैं प्रॉपर गूगल मीट पे, आपके जितने भी कंसर्निंग फैक्टर्स हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, या वो पर्टिकुलर चीजें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं और जिनकी प्रोफेशनल आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे साथ गूगल मीट पे डायरेक्ट वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपने करना क्या है कि वीडियो कंप्लीट करके डिस्क्रिप्शन में आपको बिंगेक्स एक्सचेंज का लिंक दिया गया है, सिंपली आपने उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, मिनिमम $500 अमाउंट डिपॉजिट करनी है जिससे आप एक्टिवली ट्रेड करेंगे। अपनी यूआईडी मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देंगे और उसके बाद आपको जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें वीकली बेसिस पे आपके साथ लाइव जो सेशन है वो होंगे। अब हम वापस जाते हैं टॉपिक की तरफ। इन दो चीजों से हट के अगर हम देखें तो बिटकॉइन जो डोमिनेंस है वो भी अभी तक गिरना स्टार्ट नहीं हुई है, और बिटकॉइन डोमिनेंस जब गिरेगी तब हमारे पास प्रॉपर मैनर में ऑल्ट सीजन स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देखें हमारे पास जब 2017 में ऑल्ट ने काफी जबरदस्त एक अच्छा मूव दिया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की काफी गंदा गिरी थी। डोमिनेंस से मुराद है कि बिटकॉइन में कितना पैसा है, जब बिटकॉइन से पैसा निकलेगा तभी तो ऑल्ट्स में पैसा जाएगा। आप 2021 रैलीज को जो है उठा के देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जब डोमिनेंस गिरी थी तब ऑल्ट सीजन जो है स्टार्ट हुआ था। अब अगर आप देखें करंट सिनेरियो में तो 2024 में हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी डोमिनेंस गिरी थी, और ऑल्ट्स में आपको जो इतने अच्छे मूव्स देखने को मिले थे थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो यही पर्टिकुलर डोमिनेंस थी। और अभी आप दोबारा देख सकते हैं ये वापस ऊपर चली गई है, तो इसमें अभी काफी गिरना जो है पोटेंशियल बाकी है, और जब ये गिरेगी तब रियल ऑल्ट जो सीजन है वो ट्रिगर होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि ऑल्ट्स तो इतने ज्यादा हैं, ऑल्ट्स की लिस्ट ही लिस्ट है, खत्म ही नहीं होते हैं, तो अब पैसे का क्या इशू होगा। पैसे के इशू से मुराद है कि हमारे पास यहाँ पे आप देखें करेंटली 10 मिलियन
क्रिप्टो करेंसीज जो है करंट एग्जिस्टेंस में है। तो इतनी ज्यादा करेंसीज होने की वजह से पैसा किन करेंसीज में जाएगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब ऑल्ट सीजन आएगा, ऑब्वियसली ऑल्ट्स में पैसा आएगा, तो वो पर्टिकुलर कॉइन्स जिनका नैरेटिव होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए हैं या डिफरेंट यूज केसेस वाले कॉइन्स हैं, बीएनबी इकोसिस्टम, कोई सोलाना इकोसिस्टम, वो डिफरेंट एक अलग से टॉपिक है, उस पर मैं वीडियो ले आऊंगा। लेकिन बस बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई नैरेटिव क्रिएट होगा वो पर्टिकुलर कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे रिसेंटली हमारे पास एआई एजेंट्स का जो है नैरेटिव क्रिएट हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि एआई एजेंट्स में जो पीएचए है अच्छा कॉइन था और इसने कितना बड़ा जो है मूव दे दिया कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो जब भी कोई नैरेटिव जो है क्रिएट होगा, ऑब्वियसली पैसा उसमें जाएगा और हमारे पास उसमें बहुत जबरदस्त किस्म के जो रिटर्न्स हैं वो देखने को मिलेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी ज्यादा क्रिप्टोज होने की वजह से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बुल रन जो है खत्म हो जाएगा। बुल रन आके रहेगा। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि ऑल्ट्स में उतने बड़े गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो नैरेटिव वाले कॉइन्स हैं ऑब्वियसली उनमें देखने को मिलेंगे। बाकी इससे हटके ऑन चेन भी काफी मैट्रिक्स हैं, अभी मैं उनको डिस्कस नहीं करता। मेरे ख्याल में यही मोर देन इनफ थे आपको बताने के लिए कि मार्केट आगे किस तरह से जो है रिएक्ट कर सकती है। तो वीडियो एंड करते हैं। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे मैनर में समझ आ गया कि हर इन्फ्लुएंसर की बात को आंखें बंद करके पहले यकीन नहीं कर लेते हैं, बल्कि प्रॉपर काउंटर क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए। दूसरा ये कि आपको अच्छे मैनर में ये भी समझ आ गया क्या क्या पर्टिकुलर रीजंस हैं जिसकी वजह से बेयर मार्केट फिलहाल ट्रिगर नहीं होगी, बल्कि हमें अच्छे खासे अपसाइड जो मूव्स हैं, मल्टीपल एक्स रिटर्न्स हैं, वो ऑल्ट्स में देखने को मिलेंगे। और उसके मैंने आपको मल्टीपल जो रीजंस हैं वो भी एक्सप्लेन किए हैं। यकीनन आपको अच्छे मैनर में समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वर्थ इट लगी है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक किस तरह करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी और जो बीइंग एक्स एक्सचेंज है उसका लिंक भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।